वेलकम टू सीपीएस बोर्ड क्लासेज। आप सभी बच्चों का सीपीएस बोर्ड क्लासेज में स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जो कि है पॉलिनोमियल्स का ही है, एक्सरसाइज 2.2। इसमें आज हम समझेंगे जीरोज के बारे में। किसके बारे में? जीरोज के बारे में, जो इसके शून्यांक होते हैं उसके बारे में समझना है। जैसे हम सीधे एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज ही शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला क्वेश्चन ये कह रहा, पहला क्वेश्चन कह रहा find the value find the value of polynomials एक दिया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, और इसके लिए वैल्यू क्या दिया है? इसमें पहला दिया है वैल्यू x इक्वल टू 0, वेरिएबल की वैल्यू क्या दिया है? x इक्वल टू -1, और तीसरा वैल्यू दिया है x इक्वल टू 2, x इक्वल है 2 के। देखो वेरिएबल का मतलब, जो वेरिएबल की वैल्यू दिया है, यानी हमें अगर जीरो क्या निकालना, वैल्यू निकाला, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो ऑन x इक्वल टू 0 पर, किसे? x इक्वल टू ऑन x इक्वल टू 0। तो हम जहां x है वहां क्या रखेंगे? जीरोज रखेंगे, 0 रखेंगे। 5 इंटू 0 -4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3, 5 इंटू 0 0, 0 का स्क्वायर 0 -4, ये भी 0 प्लस 3, तो यानी इसकी वैल्यू कितना आया? 3 आया। अगर हम बात करते हैं इसका दूसरा पार्ट ये बोल रहा है ऑन x इक्वल टू -1, तो इसमें क्या करेंगे? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, बी पुट वैल्यू x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1, 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3, तो 5 इंटू -1 -5, -1 का स्क्वायर +1, -4 इंटू 1 हो जाएगा +3, -4 और -5 -4 +3, तो ये हो जाएगा -9 माइनस +3 इक्वल टू क्या? -6 आ जाएगा। ये रहा आपका आंसर। तीसरा जो बेटा कह रहा है कि x इक्वल टू 0 ऑन, थर्ड जो है ऑन x इक्वल टू 2, इस पे हम चेक करते हैं। तो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, तो x की वैल्यू क्या रखना? 2 रख दो। तो 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, 5 इंटू 2 क्या होगा? 10 होगा, माइनस 4 इंटू 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3, 10 प्लस 3 13, 13 माइनस 16, तो 16 में से 13 जाएगा तो -3, क्योंकि जिसका जो नंबर बड़ा होता है उसी का साइन लगता है, तो -3 आ गया। ये रहा आपके आंसर। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई दिक्कत है? इस एक्सरसाइज में केवल आपको जीरोज निकालना है, जीरो या तो निकालना या जीरो दिया हुआ उसकी पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग करा रहे, मिटा रहे इसे। अगला भी कह रहा, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा, फाइंड P0, P1, P2, सॉरी P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें एक पॉलिनोमियल से दिया है Py इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, ये दिया है। तो बेटा आपको जो वैल्यू चेक करना है किसमें? पहले तो हम ऑन P0 पे हम
P0 पे चेक करेंगे तो जहां जहां y है वहां वहां क्या रखना है आपको 0 रखना है। इसका मतलब जो यहाँ 0 यहाँ यानी जो नंबर यहाँ जैसे पी वाई वाई जहां जहाँ P0 y की जगह हम 0 यानी इसमें हम y की जगह हम क्या रखेंगे 0 रखेंगे। तो 0 का स्क्वायर -0 + 1 तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसे अगर इसका दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन जो है पीटी क्या दिया, पीटी पीटी इक्वल टू दिया है, क्वेश्चन क्या दिया वो सुनो। क्वेश्चन दिया है 2 + t + 2t² प्लस माइनस t पे पावर 3। देखो ये P0 पे हमने लगाया, अब हम इसका P1 पे भी चेक करेंगे। ये तो अगला क्वेश्चन में इससे सॉरी, और P1 पे अगर चेक करेंगे तो इसकी क्या होगी भैया, जहां जहां y की है वहां वहां आप क्या रखेंगे 1 रखेंगे। 1 का स्क्वायर -1 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 केवल बचेगा। ऐसे आप किसका लिखोगे बेटा, P2, किसका P2 के लिए जहां जहां y है वहां 2 रखेंगे। तो 2 का स्क्वायर -2 + 1, 2 2 जा 4, 4 - 2 + 1, 4 में से 2 2 और 1 3। ऐसे इसके लिए भी आप करेंगे तो P1 ऑन सोल्यूशन आप देख लीजिए ऑन P0। तो P0 में क्या होगा, जहां जहां t है वहां 0 होगा। 2 + 0 + 2 × 0 का स्क्वायर -0 इस क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा 2 + 0 + 0 -0 इक्वल टू 2 हो गया। ऐसे P1 के लिए लिखेंगे, P1 के लिए तो P1 के लिए क्या होगा, P1 के लिए जहां जहां t है वहां 1 रखेंगे। 2 + 1 + 2 × 1 का स्क्वायर -1 का क्यूब। तो ये हो जाएगा 2 + 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा तो ये हो जाएगा 2 सीधे, 1 का क्यूब 1 होगा -1, -1 से प्लस और 2 2 जो 4 हो गया। कितना हो गया 2 2 जा 4। ऐसे आप निकाल लोगे P2 के लिए, किसके लिए निकालोगे P2 के लिए, P2 के लिए आप लोग निकालिए, आप लोग निकालिए। निकाला, नहीं निकाल पाए, चलो देखो जी। तो आपको P2 के लिए निकालोगे, जहां जहां t है वहां वहां 2 रखोगे, तो ये क्या हो जाएगा 2, सॉरी आपको इधर लगा देते हैं। तो आप P2 के लिए आप खुद घर से निकाल लेना, ये आपके लिए होमवर्क रहा। आप लोग खुद लगाइए P2 की वैल्यू इसमें रख के 2, जहां जहां t है वहां 2 रखना, ऐसा आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे इसके बहुत सारे इसके 3 को 4 क्वेश्चन है, वो आप लोग एनसीईआरटी बुक खोल के लगा लेना। सेम इसी तरीके से आपको जहां जहां ऐसा दिया रहा है क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हमें करना है। ठीक है बच्चों, चलो मैं इसका और भी पार्ट करवाते हैं। जैसे दिया क्वेश्चन थर्ड इसका Px = x³ तो सोल्यूशन पहले हम किस पे चेक करेंगे, P0 पे हम चेक करेंगे। तो 0 जहां y है x है वहां क्या रखे 0 का क्यूब मतलब 0। ऐसे हम P1 के लिए चेक करेंगे, तो जहां जहां x है वहां 1 रखे, 1 का क्यूब मतलब 1। P2 के लिए हम चेक करेंगे, तो जहां जहां x है वहां 2 रखेंगे, 2 का क्यूब मतलब 8। ये रहा आपका सोल्यूशन। ऐसे इसका चौथा पार्ट जो है वो सुनिए। चौथा पार्ट जो है Px = x - 1 × x + 1। अगर ऐसा दिया रहा है तो आपको पता होगा ये सीधे क्या हो जाएगा, Px = क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया, यानी Px = क्या हो जाएगा x² -1। ये इसका सोल्यूशन है। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, तो P0 x जहां वहां 0 रख दो, 0 का स्क्वायर -1 मतलब -1। P1 मतलब P1 के लिए क्या होगा, जहां x है 1 का स्क्वायर -1 मतलब 1 - 1 = 0। ऐसे आप
P2 के लिए, तो मतलब 2 का स्क्वायर -1, 2 2 जा 4, 4 -1 मतलब 3, 4 -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखना। तो यहां तक उम्मीद है आप लोगों का हो गया होगा, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। मिटा दे इसे, चलो मिटाते हैं। तीसरा क्वेश्चन में वेरीफाई करना है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है जीरोज को, वेरीफाई दिस पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ये पहला क्वेश्चन इसका ये रहा कि आपको एक क्वेश्चन दिया पी एक्स इक्वल टू दिया है 3x + 1, जहां आपको दिया x इक्वल टू -1/3। अगर देखो, अगर जब आपको कहे कि ये जीरोज वेरीफाई करो कि इस पॉलिनोमियल का है, तो आपको क्या करना है, जहां x की वैल्यू इसे क्या इसमें पुट करो। अगर ये वैल्यू जीरोज आ जाती है तो मतलब क्या इसका है जीरोज। तो यहां क्या गया सोल्यूशन में, p क्या है, p क्या लेंगे -1/3 पे हम चेक करेंगे। तो 3 इंटू -1/3 + 1, 3 से 3 कट गया तो -1 + 1 इक्वल टू 0। तो इट इज जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये इस पॉलिनोमियल का क्या है, सभी पॉलिनोमियल का ये जीरोज है। अगर ये जीरो इसे सेटिस्फाइड कर देता तो मतलब इसका क्या है, जीरोज होगा। और सेटिस्फाइड करने का मतलब वैल्यू कितनी हो जाए, 0। ठीक है बच्चों। जैसे क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन ये रहा दूसरा इसका, पी एक्स इक्वल टू 5x - पाई। एक्स की वैल्यू जो दिया है वो 4/5 दिया, कितना दिया 4/5। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन हम किस पे चेक करेंगे, p 4/5 पे। तो क्या होगा 5 इंटू 4/5 माइनस पाई। 5 से 5 कट गया, 4 - 5 क्या ये जीरो के इक्वल है, नहीं है। तो इट इज नॉट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये जीरो नहीं हो सकता किसका, पॉलिनोमियल का, क्योंकि ये जीरो लाया ही नहीं, वैल्यू सेटिस्फाइड किया ही नहीं था, संतुष्ट ही नहीं कर पाया, तो कैसे इसका हो सकता है ये। ठीक है, तो इसमें आपको लगभग लगभग इस 3.3 वाले में लगभग 8 पॉइंट है, 8 क्वेश्चन है जो आपको ऐसे सेम लगाना है, वो आप लोग घर से कर लेना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूं, छठवां। छठवां कह रहा है कि पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम। पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम। एल एक्स प्लस एम, एक्स की वैल्यू जो दिया है माइनस एक्स इक्वल टू दिया है -m/l। तो सॉल्यूशन आपका यही रहेगा कि p -m/l इक्वल टू क्या होगा, l इंटू -m/l
प्लस एम, एल से एल कट गया तो बचा क्या, माइनस एम प्लस एम इक्वल टू क्या होगा, जीरो। यानी ये इसका क्या है, इट इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये इसका पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का क्या था, जीरो था भाई। ये जो जीरो दिए थे इस पॉलिनोमियल का क्या सेटिस्फाइड कर दिया, तो मतलब क्या हुआ, इसका ये जीरोज होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर डाउट है मन में तो बता दो। देखो एक क्वेश्चन है, अगर आपसे कोई जीरोज पूछ ले, चलो मैं इसे मिटा देता हूं। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन जो है वो जो कह रहा है कि फाइंड फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोज जीरो ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको फाइंड करना जीरोज। पहला क्वेश्चन दिया है पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। अगर आपको इसका पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो हम सॉल्यूशन में क्या लगा, तो जीरो जब भी पाएंगे, यानी x प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो गया, -5। ये इसका क्या रहा, जीरोज रहा। ऐसे आप इसका दूसरा क्वेश्चन देख लो, पी एक्स इक्वल टू एक्स -5। तो p अगर हम जीरो रखते हैं, क्या रखते हैं, जीरो, जीरो इक्वल टू x-5, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर हम जीरो ही से मान लेते हैं, अगर इसका कोई क्या है, फाइंड द जीरो, हमने जीरो मान लिया कि जीरो ही होगा सेटिस्फाइड, तो x-5 इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू 5। ये इसका क्या रहा, सबसे इजी तरीका जो आपको क्या करना है, जीरो फाइंड हो जाएगा। ठीक है, उतार लो आप लोग, अगर उतर गया हो तो बता देना। उतर गया, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन और लगवा देता हूं, उसके बाद मैं जा रहा हूं। ये क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू 3x। तो अगर जीरोज करना तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक्स इक्वल टू क्या, 0/3, मतलब x इक्वल टू जीरो। तो इसका पॉलिनोमियल का जीरोज कितना है, जीरो ही है। इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो। फाइंड जीरो, इसका जीरोज क्या है, जीरो ही है। तो इसी प्रकार आपको सभी क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसके सभी क्वेश्चन लगा लेना और आज का एक्सरसाइज खत्म होता ही है। थैंक यू।